हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखोगे कि क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ए बी क्या है? टेंजेंट है सर्कल पे। किस पॉइंट पे? दैट इज पॉइंट बी पे। एंड एंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू 55 डिग्री, है ना। पी क्यू बी ये एंगल जो है कितना दिया है? एंगल पी, ये क्या हो गया इसको, एंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू कितना है? 55 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है ना। एंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू 55 डिग्री, बस यही हमें दिया हुआ है और उसके बेसिस पे सारा का सारा वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा नीचे क्यों गिर गया? चलो ठीक है, इसको मैनेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे सारा का सारा वैल्यू जो है वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग चलें इन टिरंगल पी क्यू बी में, है ना, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि एंगल बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये सारा का सारा एंगल यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी भी हमारा मिल गया कि 90 डिग्री है। अगर हम लोग ट्राइंगल में चले, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, है ना, इस ट्राइंगल पी बी क्यू में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों एंगल का सम यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी, ये तीनों का सम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये तीनों का सम ना 180 डिग्री के ही इक्वल हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एंगल पी ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल क्यू कितना है? 55 डिग्री दिया हुआ है ना, ये एंगल 55 डिग्री है। प्लस एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, और प्लस कितना? 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस कितना हो गया? 145 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो हो गया 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल्स टू कितना आएगा? 35 डिग्री। कितना आएगा? 35 डिग्री। इसके बेसिस पे आपका क्या निकल गया? दैट इज यहां से हमारा निकल गया एंगल पी का वैल्यू 35 डिग्री है। अब यहां पर एक और चीज देखोगे कि अगर ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो जो है ना, ये हमारा क्या है? ये टेंजेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया कि सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ किया हमने। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? इसका कॉर्ड है। तो यहाँ पर अगर कोई एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या है? कॉर्ड है। क्या है? ये हमारा कॉर्ड है। ये टेंजेंट, कॉर्ड जो है टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इक्वल होगा ये कॉर्ड जो इसके सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगा, यानी कि यहाँ के एंगल के, है ना, यहाँ के एंगल के। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप लिख सकते हो कि एंगल जेड, यहाँ पर कौन सा एंगल है? जेड है। तो जेड इक्वल्स टू क्या? एंगल पी। कैसे लिख दोगे? तो सिंपल फॉर्म में लिख दोगे, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, इस टाइप से इसको आप लिख सकते हो। तो इस बेसिस पे जेड भी हमें मिल गया, एंगल पी के इक्वल है, और पी कितना है? 55 डिग्री। तो एक तो हमारे पास वैल्यू फाइनली आया, जेड का वैल्यू कितना आया? 35 डिग्री। हमारे पास एंगल पी कितना है? 35 डिग्री है। तो एंगल जेड भी कितना आ गया? 35 डिग्री आ चुका है। फिलहाल इसको मिटाते हैं और एक्स वाई दोनों को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, बहुत अच्छी बात है। एंड एंड अब आपको क्या निकालना है? अगर आप देखो तो ये एस बी क्या है? कॉर्ड है ना, और ये किससे अटैच्ड है? तो ये सेंटर से अटैच्ड है, और उसके साथ साथ ये रिमेनिंग सर्कल पे यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है। तो एंगल वाई क्या होता है? एंगल वाई जो होता है इस एंगल का डबल होता है। कितना? एंगल पी, यानी कि अगर आपको निकालना है एंगल वाई, तो वाई जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? तो आप लिख सकते हो कि
एंगल सबटेंड, ये सब लिखना जरूरी है ना, एग्जामिनेशन में अगर ये है तो एकदम नेसेसरी है। एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड, the angle subtended by chord at the center is double the angle subtended by it, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, at the remaining circle, ये हमारा थ्योरम था, है ना, रिमेनिंग सर्कल, ये हमें दिया हुआ था हमारे बुक में एक्चुअल में, ठीक है। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है ना वो डबल होता है अगर दूसरा हमारा एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, दूसरे सर्कल पे कहीं और एंगल बना है तो, ठीक है। तो एंगल y कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल p, एंगल p का वैल्यू कितना था 35 डिग्री, तो इस बेसिस पे y कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एक और आंसर मिल गया हमें y मिल गया, हमारे पास z है, अब हमें क्या निकालना है, किसी तरीके से x निकालना है। अब x निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपल फॉर्म में आप लिख दोगे कि एंड अब देखो x क्या होता है कि ये हमारा कॉर्ड है, इसी कॉर्ड पे दो एंगल बना हुआ है ना, इसी कॉर्ड पे एक एंगल यहाँ बना हुआ है और इसी कॉर्ड से एक एंगल यहाँ बना, तो दोनों का एंगल का सम कितना होता है, इक्वल होता है ना, क्या होता है, दोनों का एंगल जो होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो आप लिख दोगे कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल p, है ना। ये कैसे होगा, तो आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। तो ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सब लिखना जरूरी है। तो एंगल x भी कितना होगा एंगल p के, और एंगल p कितना है 35 डिग्री। तो इस बेसिस पे हमारे पास x y z का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 35, y 70 और z हमारा कितना होगा 35 डिग्री होगा। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।